हेलो साथियों, टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के नंबर सिस्टम चैप्टर का पार्ट 10वां। इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल के सभी चैप्टरों के सभी प्रश्नों का हल पार्ट बाय पार्ट एक एक करके मिलेंगे। इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे, तभी सभी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। चलिए हम पहले 136 से भाग देने पर कोई भी संख्या है, इसमें 36 शेष बचता है। उसके आगे बता रहा है कि इसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। 17 से भाग देने के लिए बोल रहा है तो हम देंगे इसमें शेष जो बचा हुआ है इसी में भाग दे देंगे, तो आपका हो जाएगा 7 दूनी 34। आगे बता रहा है कि शेषफल क्या बचेगा, यानी 36 में 34 जो घटाइएगा 2, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर। कोई भी संख्या दिया हुआ है, चलिए मान लेते हैं कि x संख्या दिया हुआ है, 156 से भाग देने पर शेष क्या बचता है 29, तो हम लिखेंगे 29। उसके आगे बता रहा है कि यदि उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष के क्या बचेगा। 13 से डिवाइड कर रहा है, इसलिए शेष जो बचा हुआ है इसी में हम भाग दे देंगे। शेष बचा हुआ था 90, इसलिए हम 90 में डिवाइड करेंगे 13 से। चलिए डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26, 29 में 26 घटाइएगा तो आपका निकल के आ जाएगा शेष 3, यानी 13 से डिवाइड करने पर आपका शेष बचेगा 3। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है किसी संख्या को 195 से भाग देने पर। 195 यानी 195 में संख्या से भाग देने पर शेष कितना बच जाता है। आपका इसमें शेष बचता है 47, इसलिए हम लिख देंगे 47। उसके आगे बता रहा है कि यदि उसी संख्या को यानी इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। 15 से जो इस संख्या में भाग देने के लिए बता रहा है, इससे जो शेष बचेगा इसी में हम भाग दे देंगे, वही आपका शेष बचेगा। तो आपका आ जाएगा 15 या 45, इसलिए लिखेंगे इसमें 45। 47 में 45 घट जाएगा तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 2, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 19 से पूर्णतः विभक्त होगा, शेष बची संख्या जो कौन सी घटाई, इसमें घटाना पड़ेगा कि संख्या उसमें जो कि शेष जो बचेगा उससे 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 19 से पहले इसको हम विभक्त कर लेंगे। विभक्त करने चलिए हम विभक्त कर लेते हैं। 40 में 38 जो घटाइएगा 2 बचेगा, उसके बाद आपका 19 का 19 यानी शेष 1 आ जाएगा। शेष 1 जो आएगा इसको हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम घटा देंगे और 400 इसमें 4000 आ जाएगा। उसके बाद एक यहाँ, उसके बाद 0 आ जाएंगे, यानी शेष बच रहा है 10। शेष जो बच रहा है इसको अगर हम घटा देंगे तो आपका शेष जो बचेगा वह पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा 19 से, इसीलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 10, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है।
पहले हम लिखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, 6 अंक बोलेगा तो हम इस पर लगा देंगे 5 जीरो, 6 अंक बन गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, किससे डिवाइड होगा, 111, इसलिए हम इससे 111 से डिवाइड करेंगे। 9 बार में आपका खेल चला जाएगा 999, इसलिए हम लिखेंगे 999 बटे का आपका आ जाएगा 1, उसके बाद 0, इसमें भी आ जाएगा 0, इसके बाद इसमें आ जाएगा 0, या इसको हम कट कर सकते हैं। उसके बाद 0 उतरेगा तो नहीं खाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएंगे, फिर नहीं खाएगा, इसलिए 100 अब खाएगा ही नहीं, अब आगे अंक दिया हुआ ही नहीं। इसके बता रहा है कि अगर इसमें एक भी अंक हम घटा देते हैं तो आपका निकल के आ जाएगा, बन जाएगा 5 अंक का। लेकिन इसलिए इसमें हम जोड़ वाला रूल लगाएंगे। जोड़ने के लिए अगर बोलेगा तो भाजक है, इसमें शेष में घटा देंगे, शेष में घटाइएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 111 में से 100 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। यानी इसमें 100, इसमें हम 6 अंक की जो सबसे छोटी संख्या दिया हुआ है इसमें हम प्लस कर देंगे 11, तो आपका सही आंसर निकाल के आ जाएगा। इसमें 1 पे 000 और 1, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 80, 36, 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो, निम्न में से कौन सी है। सबसे पहले हम इसमें करेंगे 11 से, इसको हम करेंगे डिवाइड। तो चलिए हम 11 से डिवाइड देंगे। आपका संख्या दिया हुआ है 80, 36, 42, इसलिए हम लिखेंगे इसमें 80, 36, 42। उसके बाद हम करेंगे इसको डिवाइड करेंगे 11 7 77, इसको घटाइएगा तो आपका बचेगा 3, ऊपर से आ जाएगा 3। इससे भाजक से हमको कोई मतलब नहीं है, भागफल से, सिर्फ भाजक से इसमें शेषफल निकालना है। उसके बाद इसको करेंगे कट, 33 आपका इसमें पूरी कट जाता है, ऊपर से आ जाएगा 6, नहीं खाएगा 0, फिर आ जाएगा 4। उसके बाद इसमें काटेंगे हम 11 5 55, तो इसमें आपका निकल के आ जाएगा 55 5 60, 4 64, यानी 9 घट के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 आ जाएगा तो 11 88, लिखेंगे हम 88। उसके बाद हम 92 में 88 घटा देंगे तो 4 शेष बचेगा। अगर घटाने वाला रूल आता तो 4 आपका आंसर हो जाता, 4 घटाएंगे तो पूरी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका बता रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए भी, जब भी रूल रहे तो भाजक माइनस शेषफल घटा देंगे। शेषफल दिया हुआ है 4, इसीलिए 4, 11 में 4 घट गया 7, यानी 7 प्लस कर देंगे तो आपका पूरी डिवाइड होगा। इसीलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 7, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका जाता है क्वेश्चन नंबर 97 यानी 97। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। सबसे पहले हम 3 अंक का छोटी से छोटी संख्या लिख लेंगे, उसके बाद हम 14 से भाग दे देंगे। 14 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका इसमें 1498, इसलिए हम 7 बार में काट देंगे, आपका आ जाएगा 2। अगर 2 घटाइएगा तो आपका इसमें पूरी 14 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपका बन जाएगा 2 अंक। हमको चाहिए 3 अंक। 3 अंक करने के लिए इसलिए रूल वाला प्लस वाला रूल लगा देंगे। 14 में 2 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा, इसलिए 100 में हम 12 जोड़ देंगे तो आपका पूरी डिवाइड निकल जाएगा, जो कि 14 से पूर्णतः विभक्त होगा। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 98 यानी 98। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सबसे पहले हम लिख लेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 5 × 9। उसी प्रकार आगे इसमें दिया हुआ कि
आपका 63, 463 से डिवाइड करना है। इसीलिए इसमें अगर एक भी अंक जोड़ देते हैं एक को तो आपका 6 अंक बन जाएगा। इसलिए जब भी आएगा इसमें माइनस वाला रूल आएगा। इसलिए सबसे पहले हम शेष निकाल लेते हैं। आपका इसमें डिवाइड कीजिएगा तो शेष बच के आ जाएगा 456। 456 जो बचा हुआ है इसको हम इसमें घटा देंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। चलिए हम घटा देते हैं 456। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 456 माइनस कर दीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा इसमें 99,543, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 नंबर आपका क्वेश्चन बता रहा है कि 78, 65, 321 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 33,612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है। भाजक कितना है? हम जानते हैं कि भाज्य बराबर आपका हो जाता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल। तो हम लिखेंगे भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल। उसके बाद आपका शेष हो जाता है इसमें प्लस का शेष। इस तरह का दिया हुआ है, यानी भाजक निकालना है, भाज दिया हुआ है, भागफल भी दिया हुआ है, उसके बाद शेष दिया हुआ है 113। तो लिखेंगे हम 113। आपका भागफल दिया हुआ है 33,612, इसलिए हम इसमें लिखेंगे 33,612। चलिए हम लिख दिए 33,612। भाजक मांग रहा है इसीलिए हम भाजक को में x रख लेंगे। बराबर आपका भाज्य हो जाएगा 78, 65, 321। इसलिए हम लिखेंगे इसमें 78, 65। उसके बाद 321, तो हम लिखेंगे 321। उसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका इधर आ जाएगा 33,612। इसलिए हम इसमें लिखेंगे 33,612 x बराबर 78, 65, 321 में माइनस कीजिएगा 113, तो आपका इसमें आ जाता है। जब इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा इसमें आ जाएगा 78, 652, 08। तो लिखेंगे हम 08। इसको जब कीजिएगा सॉल्यूशन, जब x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, जब इसको कट के कीजिएगा तो आपका इसमें आंसर निकल के आ जाता है 234 बार में कट जाएगा। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा आज के अंतिम नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 100 यानी 100। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा? इस तरह का दिया हुआ है। सबसे पहले 6 से विभक्त करता है शेषफल 3। हम मान लेते हैं कि 6 से जो भागफल आपका होता है n, यानी n प्रकृति संख्या कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, प्लस का 3 दे देंगे, इसलिए आपका संख्या निकल के आ जाएगा। इसी को संख्या को वर्ग करने पर वर्ग करते हैं, संख्या मिल गया, इसको वर्ग कर देते हैं। वर्ग कीजिएगा तो आपका आ जाएगा इसमें 6 के 36, इसलिए हम लिखेंगे 36 के n स्क्वायर। प्लस हो जाएगा इसमें 3 तिया 9, प्लस का इसमें आ जाता है। उसके बाद a प्लस b का स्क्वायर तोड़िएगा 36 के 36 n स्क्वायर 3 तिया 9। उसके बाद हो जाएगा 6 तिया 18, 18 दूनी आपका हो जाएगा 36n। उसके बाद इसमें करेंगे सॉल्यूशन, 6 कॉमा ले लेंगे तो 6 कॉमा आने के बाद आपका आ जाता है n का स्क्वायर, प्लस का इसमें आ जाएगा 6n। तो लिखेंगे हम 6n प्लस का 1 और शेष बचेगा 3, यानी आपका 6 से डिवाइड करेगा तो आपका यही आंसर आ जाएगा 6 ही, यानी 3 ही शेष बचेगा। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरे नियम से इसको हम बना सकते हैं। 6 से डिवाइड करने पर क्या बचता है? 6 से डिवाइड करने मान लेते हैं कि संख्या x दिया हुआ है, 6 से डिवाइड करने के बाद आपका शेष 3 बचता है। उसके आगे बता रहा है कि संख्या को वर्ग करने पर यानी शेष को ही वर्ग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9, और 9 को ही डिवाइड करेंगे 6 से।
6 से डिवाइड करेंगे तो आपका इसमें आ जाएगा 6 का 6, यानी शेष 3 ही बचेगा। दोनों रूल से यही आपका फॉलो हो जाएगा, जो कि आपका 3 बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार हम अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।